निश्चित होगी, कुछ दाप पे लगेगा। बाजी की बातें प्रथम तय कर लो, बाजी की बातें प्रथम तय कर लो, बाजी की बातें प्रथम तय कर लो, बाजी की बातें प्रथम तय कर लो। पीछे न करियो झमेलो, संभल कौड़ी खेलो, पीछे न करियो झमेलो, संभल कौड़ी खेलो, ओ बाके दुल्हा संभल कौड़ी खेलो, ओ बाके दुल्हा संभल कौड़ी खेलो। बाजी की बातें प्रथम तय कर लो। हार गए तो क्या लोगे, जीत गए, हार गए तो क्या दोगे, जीत गए तो क्या लोगे। राम जी बोले हम हारेंगे ही नहीं। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, अपना हारो, हारना तो आप ही को है, हारना तो आप ही को है। फिर हार गए तो क्या दोगे। बोले क्या क्या करना पड़ेगा बताओ। बोले सुनो, अगर आप हारे रघुनंदन, अगर आप हारे रघुनंदन, अगर आप हारे रघुनंदन, अगर आप हारे रघुनंदन, मिथिला में रहो बन के चलो, संभल कौड़ी खेलो, मिथिला में रहो बन के चलो, संभल कौड़ी खेलो, ओ बाके दुल्हा संभल चारो दुल्हा, आया रे दुल्हा संभल कौड़ी खेलो। महाराज अगर आप हार गए तो आपको यहां चेला बन के रहना पड़ेगा हमारा। अब सिया जी के तो चेला बन नहीं सकते, हमारे चेला बन के रहोगे, फिर हम सिखाएंगे आपको। राम जी बोले हम चेला बनेंगे। बोले हार गए तो बनना ही पड़ेगा, यही बाजी है, यही शर्त है। अच्छा राम जी बोले अगर हम जीत गए तो। बोले हमसे हमसे जीतोगे, जानकी जी से जीतोगे। अरे बोले नहीं बाजी है, क्या पता हम जीत जाएं, फिर क्या करोगे। बोले बताएं। बोले हाँ बताओ। तो सखियों ने कहा सखियों वैसे तो कोई चांस नहीं है कि हम हार जाएं, फिर भी अगर बाजी लगानी है और अगर कहीं गलती से भी हार हो जाए तो बाजी ऐसी लगानी चाहिए कि हार कर भी हमारी जीत हो जाए, हार के भी हार ना हो, हार के भी हमारी जीत हो जाए। तो सुनो सरकार, जो हारी मिथिलानी कदाचित, जो हारी मिथिलानी कदाचित, जो हारी मिथिलानी कदाचित, जो हारी मिथिलानी कदाचित, दासी बनाए संग ले लो, संभल कौड़ी खेलो, दासी बनाए संग ले लो, संभल कौड़ी खेलो, ओ चारों दुल्हा संभल कौड़ी खेलो, ओ चारों दुल्हा संभल कौड़ी खेलो। बोले सरकार ये संभव तो नहीं है कि हम हार जाएं, और फिर भी अगर हार जाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा। बोले क्या। बोले तब आप हमें अपनी दासी बना के अयोध्या अपने संग में ले चलना, फिर हम जीवन पर्यंत वही करेंगे, आपकी सेवा करेंगी और वहीं रहेंगे। अब देखो हारे तो मिथिला में रहना पड़ेगा और जीते तो हम तुम्हारे संग चलेंगे। मतलब दोनों स्थिति में लाभ तो मिथिला वासियों का ही है। क्यों, एक भी सेकंड हम आपके दर्शन से वंचित। संभल संभल कौड़ी खेलन लागे, संभल संभल कौड़ी खेलन लागे, संभल संभल कौड़ी खेलन लागे, संभल संभल कौड़ी खेलन लागे। कौन जीता, कौन जीता बोलो। हैं कौड़ी डाल दी, आ गई बात, बताओ कौन जीता। कौन
कोई भी राम जी की तरफ नहीं है। सही सही बताओ, कौन कौन चाहता है राम जी जीत जाएं? और कौन कौन चाहता है सिया जी जीत जाएं? दोनों तरफ हाथ उठा रहे हो, वारे कलयुग के लोगों। राम जी की तरफ जो है, मैं तो भाई देखो ब्रजवासी हूं तो राम जी के संग हूं। अब नीचे करो हाथ, मनो। सिया जी की तरफ कौन कौन है? पार्टी कमजोर है राम जी की, दिल भी मजबूर है, अब करें क्या? समल समल कौड़ी खेलन लागे, समल समल कौड़ी खेलन लागे। जीती लली अलबेलो समल कौड़ी खेलो, ओ बाके दुल्हा समल कौड़ी खेलो, बाके दुल्हा समल कौड़ी खेलो। बस करो, हरवा दिया तुमने। ऐसा बजाया इन लोगों ने, राम जी हार गए और जानकी मैया जीत गई। अब जानकी मैया जीत गई तो हम भी ताली बजा रहे हैं। अब हारे हुए के संग कौन रहे? जीते वालों के साथ में रहो भैया। राम जी हार गए, राम जी हार गए। तब मिथिलावासिनी क्या कह रही हैं? मिथिलावासिनी कह रही हैं, ललन तुमको मिथिला में है, इसमें तुम क्या क्या लिखा रहे हो? ललन मिथिला में अब तुमको रहना पड़ेगा, ललन मिथिला में तुमको रहना पड़ेगा। फिर कहेंगी लली सोई करना पड़ेगा, ललन अब मिथिला में रहना पड़ेगा। सखी बोली सुनो, सिर्फ किशोरी जी की बात नहीं माननी है, हमारी भी बात माननी है। अब तो हमसे हार गए ना आप। बोले क्या क्या बात माननी है? बोले जो कहें सो। बोले क्या? बोले हम कहें पानी भर लाओ तो लाओ भर के, हम कहें घर के काम करने बच्चे खिलाओ। राम जी बोले हमारे हुए नहीं, तुम्हारे पहले खिलाओ। अच्छा बताओ, इतना सुख ससुराल के अलावा कहीं आ सकता है? ससुराल एक ऐसा स्थान है जहां गाली भी ऐसी लगती है जैसे रसगुल्ला खिला रहा कोई है। ऐसा लगता है जैसे कोई रसगुल्ला प्यारा सा, और खाओ और खाओ और खाओ। पर गाली देने वाली साली होनी चाहिए, सरेज होनी चाहिए। कोई भी दे ले, ससुराल में तो गाली अच्छी लगती ही है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो अब ये तो हो गया मिथिला का आनंद। अब बढ़े भागवत की ओर। ये क्योंकि सीताराम विवाह महोत्सव चल रहा है और आज बड़ा अद्भुत विवाह महोत्सव राघवेंद्र सरकार का यहाँ होगा। तो जो बचपन में आनंद लिया था लीला में, मामा जी के प्रसंगों से, पदों से, सोचा अपनी वाणी को थोड़ा सा उसी से पवित्र किया जाए। और उसके बाद अब थोड़ा क्रम की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सावधानी पूर्वक श्रवण।